Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to my YouTube channel English Language by Zinda Science. तो स्टूडेंट्स, पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले तो हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि फ्यूचर। पहले नंबर पर ये समझना जरूरी है कि फ्यूचर का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल होता है। इंडेफिनिट का मतलब जो पक्का नहीं होता, यानी जो हमें क्लियर नहीं होता, पक्का नहीं होता। फ्यूचर जाहिर करता है, देखिए कोई भी टेंस होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है टाइम, एक होता है वर्क। उसके नाम से एक टाइम और एक वक्त जाहिर हो रहा होता है। एक ये बता रहा था कि टाइम, वक्त क्या था, ये काम जब हुआ तो वक्त क्या था, और ये काम कितना हुआ, ये बताने के लिए हम ये सेंटेंसेस बने। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब पक्का। ये वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क, यानी काम कितना हुआ ये बता रहा है। ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। तो सिंपली इसका मतलब ये बना फ्यूचर, मुस्तकबिल इंडेफिनिट, यानी मुस्तकबिल में जो काम पक्का नहीं है, मतलब जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि ये तो पता है कि ये फ्यूचर में ही हुआ, लेकिन उसके बारे में ये नहीं पता कि उस वक्त काम जारी होगा या काम हो चुका होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पहले लेवल पर आ जाता है इसके फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके डीप में जाना चाहते हैं, वर्ब सीखना चाहते हैं कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम अपनी ओल्ड वीडियो में आपको बता चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, विल और शैल, विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है, ये हम अब देखते हैं। ठीक है, आई और वी हो तो फिर शैल आएगा, यू दे ही शी इट हो तो फिर क्या आएगा, विल आएगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अब कॉमनली जो लोग आई वी के लिए भी विल ही इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादातर शैल इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को माइंड रखते हुए आई और वी के लिए शैल ही इस्तेमाल करेंगे और ही यू दे ही शी इट के लिए विल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनकी पहचान क्या होगी, गे गी गा वगैरह इनके आर में आएगा और सेंस देगा कि ये फ्यूचर का। जिस तरह यहाँ आया है गे, यहाँ भी गे, यहाँ गा, यहाँ गे आ गया है, तो बस इस तरह के अल्फाज आएंगे। लेकिन इस तरह के अल्फाज कभी बार कुछ ऐसे भी सेंटेंस उल्टे होते हैं जो आपसे कुछ किसमें पूछे जाते हैं, पेपर्स में स्पेशली आपको वो दिए जाते हैं, तो आप वहां क्या करती हैं, फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती है। ठीक है, ये वहां करना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो। सब्जेक्ट क्या है, वो की इंग्लिश क्या होती है, दे। अच्छा, दे आया है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, दे आया है तो क्या करेंगे, विल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, आएंगे। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, फर्स्ट। ठीक है, तो सेंटेंस बना दे विल कम, उसके बाद कम के बाद आएगा वर्ब तो हो गया। अब देखिए सबसे पहले अब आपको एक और कंफ्यूजन होगी कि वापस आए, वापस आए ही तो वर्ब है। हमने आपका टेस्ट लिया कि वापस आए क्या है, वापस आए वर्ब है। देखिए काम क्या है, वापस आना। काम तो हो गया आना, तो वापस आने की वापस क्या होता है, कांटेक्ट। ये हो गया हमारे पास वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान। ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम हो रहा है, पाकिस्तान पर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पाकिस्तान। और एक सबसे अहम बात कि पी इसका कैपिटल होगा, क्योंकि किसी मुल्क का नाम हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान। अब जनवरी क्या है भाई, जनवरी है टाइम। टाइम देखिए टाइम कब लगाते हैं, टाइम एक स्टूडेंट्स बात याद रखें, दरमियान में कभी भी टाइम मत लगाना, फंस जाओगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। या तो सेंटेंस के शुरू में लगाओ या तो सेंटेंस के एंड पे लगाओ। लेकिन एक बात और भी याद रखिएगा कि ज्यादातर जो टाइम लगाया जाता है वो सेंटेंस के एंड पर ही लगाया जाता है, लेकिन हम शुरू में भी लगा सकते हैं तो हमारा सेंटेंस जो है वो सही होगा, लेकिन ज्यादातर एंड पे ही लगाया जाता है, ये भी हम आपको बताते चलें। ठीक है, बिल्कुल। तो हम यहाँ अगर शुरू में लगाएं जनवरी, इन जनवरी दे विल कम बैक होम। ठीक है, जनवरी को क्या, जनवरी को या जनवरी की महीने में तो क्या आएगा, इन जनवरी क्या है, टाइम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है
हम अगले साल कारोबार शुरू करेंगे। अब ये सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? अगले साल, यानी कि हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। हम, तो हम के लिए हम की इंग्लिश क्या होती है? वुई। तो हम वुई के लिए अब विल लगाना है या शैल लगाना है? हम क्या लगाएंगे? वुई आया है तो क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। वुई शैल। अब वर्ब क्या है? वर्ब है शुरू करेंगे। क्या? शुरू करना। शुरू करने की इंग्लिश क्या होती है? स्टार्ट। और वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट। तो वी विल स्टार्ट हो गया हमारे पास वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कारोबार। ऑब्जेक्ट क्या है? कारोबार। कारोबार की इंग्लिश क्या होती है? कारोबार की इंग्लिश होती है हमारे पास बिजनेस। क्या? बिजनेस। तो सेंटेंस बना वी शैल स्टार्ट बिजनेस। अब ये तो हो गया, लेकिन एक लफ्ज बचा। वो क्या है? वो बचा है अगले साल। अब अगले साल क्या है? नेक्स्ट ईयर। ये हमारे पास है टाइम बताया गया है। तो टाइम हमने पिछले सेंटेंस में जैसा कि आपको बताया कि टाइम मैं तो शुरू में लगाया जाता है एंड पे, लेकिन हम एंड पे ही लगाए। मोस्टली जो टाइम है वो एंड पे ही लगाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल की क्या इंग्लिश होती है? नेक्स्ट ईयर। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है मैं एक कामयाब डॉक्टर बनूंगा। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होनी है? आई। उसके बाद विल आएगा या शैल आएगा? आई आएगा तो शैल आएगा, ठीक है। आई शैल। उसके बाद विल शैल तो हमने लगा लिया। अब वर्ब, मेन वर्ब, बुनियादी वर्ब। बुनियादी वर्ब क्या है? बनना। बनने की इंग्लिश क्या होती है? बिकम। बिकम, बनना। बिकम की हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। आई शैल बिकम। हेल्पिंग वर्ब हो गया, बिकम हो गया वर्ब, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है एक कामयाब डॉक्टर। एक की क्या इंग्लिश होती है? आ। कामयाब डॉक्टर क्या होते हैं? सक्सेसफुल डॉक्टर। क्या? सक्सेसफुल डॉक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस, वो लाहौर में इम्तिहानात देंगे, ठीक है। वो लाहौर में इम्तिहानात देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो। देंगे है, यानी वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? दे आएगा। वो को हम एज अ दे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट आया हमारे पास दे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ब। क्या आती है हमारे पास? तो हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है या शैल लगाना है? दे आएगा तो क्या लगाएंगे? हम विल ही लगाएंगे, ठीक है। दे विल। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? देना। इम्तिहानात तो हो गया ऑब्जेक्ट। देना, दे या देना एक ही बात होती है। तो गिव, इसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? इम्तिहानात की। इम्तिहानात की इंग्लिश होती है एग्जाम्स। देखिए देखिए, इम्तिहानात, लाहौर में इम्तिहानात, ये क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। एग्जाम्स इन लाहौर। देखिए काम किस पर हो रहा है? इम्तिहान पर हो रहा है। लाहौर में इम्तिहान होने हैं ना, लाहौर में इम्तिहान क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको इनकी, आज हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए। हमें उम्मीद है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है अपने जो है स्टूडेंट्स कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बिना झिझक पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट की नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस।